मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। TQM क्या है? प्रबंधन का एक नया दृष्टिकोण TQM सन 1950 में जापान में आरंभ हुआ, जिसे कुल गुणवत्ता प्रबंधन के रूप में जाना गया तथा TQM को पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल हुई। TQM उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रबंधन करने की कला है, जिसका उद्देश्य निरंतर सुधार है, जो कि 3 प्रमुख सिद्धांतों ग्राहक फोकस, प्रक्रिया में सुधार और कुल भागीदारी का अनुगमन करता है तथा TQM प्रमुखतया 6 तत्वों नेतृत्व, शिक्षा और प्रशिक्षण, संचार, सहायक संरचना, मापन, पुरस्कार और मान्यता पर आधारित होता है। TQM के मुख्य विद्वान निम्नलिखित हैं: वाल्टर ए सेवाल्ट, W एडवर्ड्स डेमिंग, जोसेफ M जुरान, आर्मंड वी फीगनबाम, कोरू इशकावा, फिलिप्स बी क्रॉस्बी, ताकुची जी। लैन नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित जैसे स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों में लैन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब और किसने की थी? 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा 4000 पांडुलिपियों के साथ सार्वजनिक रूप से पटना में खोला गया था। यह फारसी और अरबी पांडुलिपियों के दुर्लभ संग्रह के लिए जाना जाता है। इस लाइब्रेरी में भारत के राजपूत और मुगलों के समय बनाई गई पेंटिंग भी संग्रहित है। खुदाबख्श लाइब्रेरी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट। इंपीरियल पुस्तकालय कब खोला गया था? यह लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने पहली बार जनता के उपयोग के लिए एक पुस्तकालय खोलने के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने पुस्तकों के समृद्ध संग्रह वाले पुस्तकालयों पर ध्यान दिया, जिसमें कि कई सचिवालय पुस्तकालयों और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाकर 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी स्थापित की गई। इंपीरियल लाइब्रेरी इंडेंचर वैलिडेशन अधिनियम 1902 में पारित किया गया था और पुनर्गठित इंपीरियल लाइब्रेरी को औपचारिक रूप से मैटकॉफ हॉल में 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन
द्वारा इस इरादे से जनता के लिए खोला गया था कि यह संदर्भ का पुस्तकालय होना चाहिए, छात्रों की गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए तथा भविष्य में भारत के इतिहासकारों के लिए सामग्री का भंडार, जिसमें जहाँ तक संभव हो भारत के बारे में लिखी गई हर कृति को किसी भी समय देखा और पढ़ा जा सकता है। ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जॉन मैकफिलिन को इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद प्रसिद्ध विद्वान और भाषाविद हरिनाथ डे ने पुस्तकालय का प्रभार संभाला। उनकी मृत्यु के बाद J.A. चैपमैन लाइब्रेरियन बने। मित्रों, बनाई गई वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।